जय हिंद बच्चों। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीटी 2022 के लेकर बहुत ही बड़ा विज्ञापन जारी किया गया है। जो बच्चे काफी समय से इंतजार कर रहे थे कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी कब आएंगी, तो बच्चों यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। चलिए इसका प्रोसीजर समझते हैं। कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब इसकी आखिरी तारीख है और इसमें संशोधित तारीख क्या है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है और यहाँ पे क्या क्या इसमें निर्देश दिए गए हैं। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है बच्चा, लखनऊ। और विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2023। और यहाँ पे पद का नाम है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3rd की। यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा के लिए यह आवेदन मांगे जा रहे हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि बच्चा 4/8/2023 है। चलिए देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 12/9/2023 रखी गई है और आवेदन शुल्क जमा करने की और अंतिम तिथि सबमिट करने की रखी गई है बच्चा यहाँ पे 3/10/2023। अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार त्रुटि हो जाती है, उसके संशोधन के लिए यहाँ पे समय रखा गया है 10/10/2023। चलिए आगे जानकारी लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और यहाँ पे योग्यता क्या रखी गई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयोग द्वारा रखा गया है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3rd मुख्य परीक्षा 2022-07 अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022। जी हाँ, जिन बच्चों ने पीटी 2022 का पेपर दिया था तो वही यहाँ पे भर सकता है। चलिए यहाँ पे कौन को पीटी 2022 स्कोर कार्ड के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2022 की यहाँ पे दी थी। चलिए, और यहाँ पे स्कोर कार्ड कितना रहने वाला है चलिए जान लेते हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, जिन्हें वैध स्कोर कार्ड दिया गया है वो ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या हो, यहाँ पे निर्देश दिए गए। देखिए यहाँ पे आपको आवेदन कहाँ करना है ऑनलाइन जाके, तो आयोग की वेबसाइट पर जाना है upSSC.gov.in के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे जानकारी लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है, तो बच्चे आप इसको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके यहाँ पे जानकारी ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे और महत्वपूर्ण क्या टॉपिक है यहाँ पे और जिस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन करना है और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ओटीपी आएगा, उसके द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध किए जाएंगे, जहां पर आपको अपना व्यक्तिगत डाटा भरना है, जो आपकी जन्म तिथि है, नाम है, क्वालिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है बच्चा। चलिए आगे जानकारी लेते हैं और आपका ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या विशेष तौर से यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। फोटो का भी ध्यान रखिए विशेष तौर से। चलिए तो बच्चों आप इस सारी गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तभी आप आवेदन करिएगा, ताकि किसी प्रकार की यहाँ पे गलती ना आए, वरना आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे शुल्क कितना रखा गया है, आयोग द्वारा यहाँ पे शुल्क कितना रखा गया। देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क 0 है और ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पे शुल्क सिर्फ मात्र 25 रुपए रखी गई है। तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे मात्र 25 रुपए रखी गई है। चलिए आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे आगे जानकारी यहाँ पे लेंगे बच्चा, यहाँ पे क्या क्या जानकारी दे रखी है आयोग द्वारा। चलिए देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो जानकारी है बच्चा और जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चा इसको गलती कर देता है और आपके आवेदन गलत होने पर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को
संशोधित करने की अनुमति नहीं है। तो ध्यान रखिए, नाम में वर्तनी की गलती आपको संशोधित का समय नहीं दिया जाएगा। पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS 36 आरक्षण की श्रेणी में, तो बच्चा इसको ध्यान पूर्वक भरना है। देखिए जाति की श्रेणी, अगर जो बच्चा ओबीसी वाला ओबीसी के भरेगा, जनरल का जनरल का, ये मत कहना कि गलती से भरा गया, तो यहाँ पे आपको आयोग संशोधन करने का समय नहीं देगा। सामान्य अनुसूचित जाति, तो आप विशेष तौर से जाति का ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चा आगे जानकारी लेंगे यहाँ पे, जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है आयोग द्वारा, तो क्योंकि निर्देश सबसे पहले पढ़ेंगे, उसी से यहाँ पे हमें आवेदन करना है। देखिए यहाँ पर आपको पदों की संख्या दे रखी है, किस विभाग में कितनी संख्या पदों की संख्या, तो आप इसको डाउनलोड करके जानकारी ले लीजिएगा। चलिए आगे आगे ध्यान देंगे, जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। देखिए इसमें सिलेबस क्या दिया गया है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी। क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान देखिए, यहाँ पे आपको सारी आरक्षण श्रेणी दे रखी है, जहां जहां पर पद हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, तो यहाँ पे विवरण दे रखा है। चलिए बच्चा आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे आयोग द्वारा सभी विवरण यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर आएगा, तो सिलेबस रहने वाला आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी दे किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे देखिए अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है अहर्ताएं। अनिवार्य अहर्ता क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटर परीक्षा पास होनी चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होना चाहिए। देखिए और यहाँ पे विशेष तौर से क्या क्या मांगा गया बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी की टंकन, यानी कि यहाँ पे टाइपिंग मांगी गई है। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के हैं और 30 शब्द प्रति मिनट कितने कहे के मांगे बच्चों, अंग्रेजी के। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, DOEIC का यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोसाइटी द्वारा प्रमाण प्रदान किया गया कंप्यूटर परिचालन में CCC मांगा गया है। तो जिन बच्चों का आवेदन यानी कि आखिरी आवेदन संख्या से पहले अगर हो किया हुआ होगा, तो बच्चों यहाँ पे मान्य रहेगा। चलिए बच्चा आगे ध्यान देंगे यहाँ पे, और महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या यहाँ पे आयोग द्वारा दी गई, क्योंकि सारी जानकारी लेंगे तभी आप इसको फॉर्म भरेंगे, ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। चलिए देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, तो इस बार आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, यहाँ पे कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, तो बच्चा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए विषय यहाँ पे क्या है बच्चों, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता है, और प्रश्नों की संख्या कितनी है बच्चा, 30 दी गई है, और यहाँ पे अंक कितने, 30 अंक के हैं। देखिए यहाँ से ध्यान देंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे बच्चा, और सामान्य जानकारी 20 नंबर की होगी, 20 नंबर के यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। और बच्चा कंप्यूटर यहाँ पे एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा, तो कंप्यूटर से भी यहाँ पे इस बार क्वेश्चन आएंगे, कितने बच्चा, संख्या 15 है और 15 नंबर के होंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य से सामान्य जानकारी बच्चा, देखिए उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बच्चा टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बच्चा, 100 क्वेश्चन में 100 नंबर के होंगे। और समय अवधि बच्चा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया गया है। चलिए और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितने रहने वाली है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सही प्रश्न अंक का 25% अर्थात 1/4 अंक काटा जाएगा। तो बच्चों जहां पर आपके 4 गलत हो जाएंगे, तो वहां पर एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी बच्चा, 1/4 की है। चलिए और यहाँ पे पाठ्यक्रम जान लेंगे। देखिए सामान्य परिज्ञान और लेखन योग्यता, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान उनके समकक्ष लेखन योग्यता के परीक्षण पे स्तर पे, तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल मीडियट के स्तर पर यह वैकेंसी है, और इसी आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में। चलिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात करते हैं बच्चा, सामान्य जानकारी यहाँ पे किस किस विषय से आने, कंप्यूटर है बच्चा, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक दे रखे कहां कहां से आपके पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे दे रखे क्षेत्रीय भाषा, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, तो सभी यहाँ से आपके पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कितने बच्चों को किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे श्रेणीवाज 15 गुना बच्चों को किया जा रहा है, लेकिन आयोग लिखता तो बच्चों 15 गुना है, लेकिन आयोग जितनी वैकेंसी होती है उसका 30 गुना आयोग बुलाता है। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी जरूर होगी अगर एक से अधिक पाली में आपकी परीक्षा होने वाली है। चलिए बच्चे आगे ध्यान देंगे। देखिए ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है जो आयोग द्वारा यहाँ पे की गई है। चलिए बच्चा जानकारी लेंगे इसकी, महत्वपूर्ण सभी बच्चे जानकारी लेंगे। चलिए बच्चा, चलिए आपके ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चा।
तो ये सारी नोटिफिकेशन का ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। और आपकी वैकेंसी देखिए, वैकेंसी संख्या मैं आपको बता दूं कितनी वैकेंसी आई है यहाँ पे, ध्यान देंगे से बच्चे, यहाँ पे वैकेंसी कितनी आई है उसका भी ध्यान कर लेंगे बच्चा। चलिए, तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी है बच्चा, 3700 कुछ पद हैं यहाँ पे, चलिए जान लेंगे। और ये अब तक की यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 2022 पीटी द्वारा सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकली है बच्चा। चलिए, तो सभी बच्चे आयोग की वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और जो जो इसमें मानक मांगे गए हैं उसको पूरा कर लेंगे। तो इसी प्रकार के अपडेट जानने के लिए लगातार रिजल्ट गुरु के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।